बाबा ने मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया, मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ। 400 का आलू बेच के 800 का लाए हैं हम खुद। योगी सरकार 2000 रुपया दे रही है तो किसान तो जौन है कुछ मस्त तो है ही है, लेकिन किसान परेशान भी। अच्छे दिन तो आ गए और इससे अच्छे कौन से दिन आएंगे। ये हो सकता है पूर्वजों की भी देन हो। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने कहा इसका शिलान्यास तो उनके कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा गए, तमाम विकास परियोजनाओं की बात की। उधर मायावती की पार्टी का कहना है कि कानपुर मेट्रो और जेवर एयरपोर्ट तो उनके सरकार का फैसला है। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर वार करते हुए कहा, जरा गौशालाओं की स्थिति आप देखिए। यही सब चीज़ें हैं जिन पर आज माहौल क्या है में बातचीत होगी। मैं बाराबंकी जिले में हूँ और एक गौशाला में हूँ जो सरकारी गौशाला है। योगी सरकार आने के बाद उन्होंने जिस तरह से गौ कशी पर प्रतिबंध लगाया और आवारा पशुओं के लिए गौशाला निर्माण की योजना रखी, उसके बाद सरकारी धन से गौशालाओं का निर्माण जगह जगह कराया गया। ये बाराबंकी जिले की नगर पालिका की गौशाला है जिसमें 300 से ज़्यादा पशु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इन पशुओं का खाने पीने का इंतज़ाम सरकार की तरफ से किया जाता है। मैं इस गौशाला में जो लोग काम कर रहे हैं इन लोगों से बात करता हूँ। ये आपका नाम क्या है? सुरजन गुप्ता। हाँ? सुरजन गुप्ता। ये आप यहाँ काम करते हैं? जी। तो ये कितने 300 से तो ज़्यादा ही है? यहाँ 377 जानवर है। और जब से कब बनी थी ये गौशाला? हमको तो 1 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए। तब से लगातार इतनी है? हाँ इतनी है। नहीं, बीच में कम थे, फिर बढ़े जानवर, घटा बढ़ा के है। पहले कम थे, शुरुआत में कम थे, फिर इसमें बढ़े जानवर। इस समय सबसे ज़्यादा है क्या? इस समय हाँ 377 जानवर हैं। तो इनके खान पान का क्या इंतजाम है? खान पान का यही चारा है, पानी है और हरा चारा शाम को आता है इनका। हाँ? शाम को हरा चारा आता है और चोकर है और भूसा है, यही है। एक गाय एक पशु पर कितना रुपए सरकार से आता है? ये तो हमको नहीं मालूम कितना आता है, लेकिन हम जो है इनको लगभग वही दोनों टाइम का मिला के 6 किलो राशन देते हैं और सूखा चारा में भूसा, और शाम को फिर में हरियरी खबर देते जो हरा चारा आता है। वो कहाँ से आता है हरा चारा? वही मंगाते हैं, ये नगर पालिका वो मंगाते हैं। ये मिडिया फार्म इधर कहीं है, प्लांट वहीं से आता है। तो गायों का स्वास्थ्य का चेकअप कब भी होते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब आते हैं। गायों की मौत वो तो नहीं? मौत सर ऐसा नहीं, जानवर एक दूसरे को जब मार देते हैं तो ऐसा हो जाता है कभी कदार। बाकी इस जिले में जितनी गौशालाएं हैं उनमें सबसे अच्छी स्थिति इसी की? बिल्कुल जो है स्थिति तो अच्छी है। और बाकी का क्या हाल है? बाकी का सर हम नहीं जानते, हम अपने का बता सकते हैं क्योंकि हम कोई निरीक्षण पे तो है नहीं सर। और आप बताइए, आपका क्या नाम है? रतिलाल जी। हाँ, रतिलाल जी। आप भी यही काम करते हैं? जी सर। तो यहाँ कितने का स्टाफ है? 9 लोग का। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 7341। टाइम पे मिल जाती है? जी सर। हर महीने? जी सर। और 30 रुपए बताए एक पशु पर खर्च मिलता है? ये तो सर हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम खिलाते पिलाते हैं जानवर को सही ढंग से, अपनी 5-6 किलो राशन के हिसाब से खिलाते हैं इनको। गायों की स्थिति ठीक है? हाँ जी सर। आप देखिए, ये नगर पालिका एरिया, चूँकि शहरी इलाके की ये गौशाला है, यहाँ पर शहर के जो आवारा पशु है वो पकड़ के लाए जाते हैं। लेकिन बात इतनी ही सी नहीं है। असल बात तो ये है कि ग्रामीण इलाकों की गौशालाओं में क्या स्थिति है। मैं आपको 2-1 गौशालाओं की तरफ ले चलता हूँ और उसके बाद जैसा मैं लोगों से बात करता हूँ। सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए सरकारी गौशालाओं का निर्माण कराया। आज मैंने ये तय किया कि गौशालाओं के हालात को देखता हूँ, माहौल क्या है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहता हूँ। अब इस समय बाराबंकी के जरहरा गांव में मैं आया हूँ और मेरे पीछे ये देखिए कितना बड़ा कैंपस इस गौशाला का है और एक भी गाय आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे सकती। शेड्स बने हुए हैं और बहुत बड़ा कैंपस भी बना हुआ है, कटीले तारों से चारों तरफ घेरा गया है। पानी पीने के लिए यहाँ पर एक तालाब भी देखिए खुदा है, सोलर लाइट का भी इंतज़ाम है, पैनल वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन गाय एक भी नहीं है इस गौशाला में। मैंने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि गायें यहाँ पर थीं, पशु यहाँ पर थे, लेकिन पिछले महीने और उसके पहले जो इधर बरसात बहुत ज़्यादा हुई,
पानी भर गया था, फिर उन गायों को, उन पशुओं को छोड़ दिया गया और या दूसरी जगह ले जाया गया। दूसरे लोग मुझे ये भी बताया कि इसमें शुरू से ही गायों को खिलाने के नाम पर भूसा आया करता था। कई बार गायों को यहाँ से छोड़ दिया जाता था, जो आसपास के खेतों में जाके लोगों का फसल का नुकसान करती थी। इससे विवाद भी होता था, लेकिन एक भी आदमी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये जरहरा ग्राम प्रधान इसको देखते हैं, इस गौशाला को। अब मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल इस गौशाला में हुआ क्या, गायें गईं तो क्या गईं, और अगर दिक्कतें हैं तो कहाँ हैं। अब मैं ग्राम प्रधान के घर चलता हूँ। मैं जरहरा गांव के ग्राम प्रधान नंद किशोर वर्मा से गौशाला के बारे में जानने के लिए आया। उनके घर पर बताया गया कि वो घर पर नहीं है। मैंने टेलीफोन पर उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस गौशाला में, जिसको मैंने अभी दिखाया, जिसमें एक भी गाय नहीं है, उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान 4-5 गायों की मौत हो गई। खाने का इंतज़ाम नहीं था, पानी गौशाला में भर गया था, इसलिए बीडीओ और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर जो भी पशु इस गौशाला में थे उनको दूसरे गौशालाओं में शिफ्ट कर दिया गया। उनका कहना था कि एक गाय, एक पशु के पीछे सरकार 30 रुपए का प्रतिदिन का खर्चा देती है। अब आप बताइए, गाय अगर आपने भी रखी हो तो एक गाय को 30 रुपए में आप कितना खिला सकते हैं, जबकि 7 से 8 रुपए किलो एक भूसे की कीमत है। और एक गाय, मेरे जानने के मुताबिक, जितना मैंने गायों को पाला देखा बचपन में गांव में, एक गाय कम से कम 2.5 किलो भूसा तो एक टाइम खाती ही है। और दूसरी बात यह है कि गाय सिर्फ भूसा ही नहीं खाती, उसके साथ चना, चोकर, दूसरी चीज़ें जो मिलाई जाती है उसका भी दाम होता है। बहरहाल इस गौशाला की यही हकीकत है। एक गांव पिछले 1.5 महीने से एक भी गाय यहाँ पर नहीं है, एक भी पशु नहीं है। यहाँ के पशु दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब मैं आपको दूसरी गौशाला में ले चलता हूँ। बाराबंकी ज़िले में मैं हूँ और मैंने आपको गौशालाओं के हाल दिखाए। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक किसान जो मुझे मिलते हैं वो अपनी समस्याओं में आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी बताते हैं। बाराबंकी आलू की खेती के लिए जाना जाता है। मैं इधर से गुजर रहा था, कुछ आलू के किसान देखिए आलू बीज के लिए काट के तैयार कर रहे थे। मैंने सोचा इन्हीं से कुछ बातचीत की जाए। एक बात बताइए, आलू बिक गया आप लोग का? हाँ, बिक गया। क्या रेट मिला? 800 रुपये कट्टी मिला। 700 रुपये कट्टी। 50 किलो ना, 20 रुपया किलो मिला। हाँ, 20 रुपये किलो। इस बार तो दाम अच्छा मिला। हाँ, दाम तो ठीक मिला है, लेकिन स्टोर में यहाँ बारिश की वजह से मिला ही रेट। पहले जो बिक गवा, पहले रेट मिली ना, बोलते 400 कट्टी पैकेट में बेचे, 400 रुपये में एक पैकेट। 400 रुपया कट्टी, 425 रुपया कट्टी पहले बिकी है। जब बारिश हुई है इसके बाद जो है आलू का रेट बढ़ा है, और इसके पहले 400, 300, 350 इस तरह बिकी कट। पहले रेट नहीं। बाहर तो 20-25 रुपए आलू न जाने कब से बिक रहा है। यहाँ स्टोर में वो व्यापारी पा रहा है, किसान कहाँ फायदा पा रहा है? किसान रेट नहीं पा रहा। 425 रुपया प्रति बोरी बेचे हम हमने आलू, एक कट्टी जो वही 50 किलो की होती है, 425 रुपया प्रति कट्टी बिकी है। इसके पहले, और जब बारिश हुई है, बारिश के बाद 10-15 दिन बाद आलू का रेट जो है भगा है। तब आदमी किसान के पास आलू रह नहीं गया, आलू बचा व्यापारियों का। मजा तो व्यापारी मारे, किसान क्या करेगा? किसान तो वैसे ही रह गया। वास्तव बात है, ये असलियत बात बता रहा हूँ मैं, इसमें जो दो राय नहीं है। भाई किसान ने वहाँ स्टोर कर लिया, इसके बाद जो है किसान बेच रहा, वो व्यापारी बेच रहा है। किसान जो 300, 350, 400 रुपये कट्टी बेचा, इसके बाद 800, 900 रुपये कट्टी व्यापारी बेच रहा है। तो फायदा भाई व्यापारी रहा, किसान फायदा का। 400 का आलू बेच के 800 का लाए हैं हम खुद। बेचे 400, खरीदे 800। 400 का बेचे, और उसके बाद जब 1 महीना बाद वहाँ स्टोर से पैसा मिला तो 800 रुपया कट्टी लेके आए, हम खुद बोते हैं। भाई जब किसान का कोनो लंग से फायदा हो तो जब किसान है चौगिरदस मारा जात का करे। 8 रुपये में खरीदा धान 8 रुपया में है। कहाँ धान 8 रुपये में बिक रहा? सरकारी खरीद नहीं हो रही? सरकारी खरीद तो हम पंजन के हो सरकारी खरीद। हम काल नहीं चली, कोई तौला दिए, कोई तौलाने वाला है वहाँ, हुआ दलाल सब लागे हैं। 300 रुपया कुंटल दियो, जते दलाल हो 300 रुपया कुंटल दे के तौलात। हमें तुम्हें दिन के किसान उखाड़ा थे बैठ, कोई मतलब है किसानन का? जो बाड़े वाले हैं वही तौलाए रहे हैं।
और बाकी किसान हुआ एक नहीं लाइन लग पा रहा है, धान बिका आपका? नहीं बिका, वैसे भरा वो देखो। तो मुझे आप ये बताइए, वैसे किसानों की हालात कुछ सुधरे हैं, नहीं सुधरे? किसानों के हालात कोई नहीं सुधरे हैं, कोई सुधरे नहीं हैं और बदतरे जा रहे हैं। और वो जो बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हो? अब वो अच्छा कर रहे हैं भाई, वही किसान काहे ना पावे अपन मोल। 1300 का डाया है और किसान 1300 रुपए का डाया और 2 कुंटल धान बेची तो एक बोरिया डाया लाई और वह डाया मिल नहीं रही। क्या बोल रहे हैं? खड़े हो जाइए। तो खाद की इस समय समस्या है, समितियों पर खाद नहीं है, किसान जो है खाद के लिए परेशान त्राय कर रहा है। कल मैं गया था वहाँ गोसाईगंज की तरफ, तो एक खाद की जगह बहुत किसान भीड़ लगाए थे। तो आप सोच लीजिए, खान जब सोसाइटी में जाते सुबह से आप किसान लगा रहता है, शाम तक पता लगता है उसको 1 बीघे पर 35 किलो प्रति बीघा खाद मिलेगी, तो किसान 35 किलो लेके क्या करिए? 1 बीघा डाल के कैसे क्या करिए बताओ? 10 दिन में वो देखो 10 बोरिया नहीं पूरी वो देखो ना ये खाद। अब एक बात मुझे बताइए, मैं जानने के लिए ये भी आया था, आज मैं बाराबंकी जिले की गौशालाओं में गया, 2-3 गौशालाओं में गया। तो आपने वहाँ का नज़ारा देखा ही होगा भाई, आपने तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल देखा होगा, आप तो हकीकत देख चुके हो। क्या है क्या मैंने ये देखा, एक में 500, एक में 700 इस तरह की थी। एक गांव में थी तो वहाँ तो बारिश आ गई तो कह रहे थे हम हटा लेंगे, तो वो गौशालाओं का ठीक है। और सारे आवारा पशु बाराबंकी के, अरे वो तो सब घूम रहे हैं रोड पर, अभी आपको दिखाते कितने रोड पर घूम रहे हैं। पशु जो है वहाँ ले जा तो मांगते 300 रुपया, कोई कहता 200 रुपया दियो, कोई कहता 300 रुपया दियो, तो हम चाहे बंद करवे। यह पोजीशन है। आप इधर तुर्कानी है, जाके देख लियो। अच्छा, अब मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि 2022 2-3 महीने के बाद चुनाव होना है, क्या माहौल है? भाई माहौल तो भैया योगी सरकार 2000 रुपया दे रही है, तो किसान तो जौन है कुछ मस्त तो है ही है, लेकिन किसान परेशान भी है। आप मस्त हो कि नहीं? हम मस्त होते तो काहे बात कहते, तो काहे बुराई करते हैं? तकलीफ है तब तो बता रहे हैं। 2000 वाले मस्त है ना? तो भाई वो तो जब दिए सब पाए रहे तो मस्त आई है, लेकिन 2022 में क्यों आई? अब वो का तो भाई कुछ पता नहीं है, वो का कुछ पता नहीं को आई। भाई अगर ये बेईमानी कर ले जाए तो ये आ जाइए, नहीं कोई दूसरा आ जाए। भाई तो दोनों बातें हैं भाई। सत्ता में यहाँ खुद बीजेपी बैठी है और विपक्ष वाले बेचारे क्या करी हैं, उनके लिए क्या पोजीशन? अरे ऐसे बेईमानी नहीं होते। आप ये खाली बस बात बता दो, जो पिछला 3 इलेक्शन हुआ, बीजेपी तीनों यूपी में जीती, उससे माहौल कुछ अलग है या नहीं? माहौल तो वैसे है लमसम, माहौल तो लमसम वैसे है, लाग तो रहा है माहौल, बीजेपी का माहौल लग रहा? हाँ लग तो रहा भाई, माहौल तो लग रहा है, लेकिन समय पर का हो रहा है अभी तो 3-4 महीना बाकी है। 3-4 महीना उलट पलट हो सकता है, तक तो वो का कोई दिक्कत तो कुछ कहा तो जा नहीं सकता है। 3 महीना भाई बहुत है। अगर किसान का यही तरह दिक्कत रही, खाद न पाई, किसान बोए न पाई, उधर पानी समस्या हो जाए, उधर बिजली समस्या हो, तो किसान क्या सोची? किसान सोची है कि बिल्कुल बेकार सरकार है। ले रहा तो का धान भाई कोई ले नहीं रहा तो कहाँ है बताओ? धान कोई ले नहीं रहा है। चलो माहौल क्या है, मैं अब आपको कुछ और किसानों के पास ले चलता हूँ। दिल्ली में सफदरजंग है और बाराबंकी में एक सफदरगंज बाजार है, जहाँ पर शाम के वक्त मैं बैठा हूँ। माहौल क्या है किसानों के बीच से, आम लोगों के बीच से मैं कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2000 क्या हाल है। वैसे आप क्या करते हैं? कृषि का काम करते हैं। हाँ? कृषि का काम, खेती। इतना मोटा सोने के चेन, किसान इतना मोटा सोने के चेन पहनने लगे तो अच्छे दिन आगे लग रहा है। ये हो सकता पूर्वजों की भी देन हो, पूर्वज भी कुछ बना के गए हैं, जिम्मेदार घर से हैं हम लोग। कितना खेत है आपको? 60-70 बीघे खेत है। तो आपकी कमाई आपके खर्चे के हिसाब से हो जा रही है? नहीं हो पा रही है। 1000 में धान हो भी कोई पूछ नहीं रहा है। वो क्या कहते हैं,
पेट्रोल डीजल का क्या भाव हो गया है आप कुछ तो कम किए हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम 300 कर दो, उसके बाद 20 रुपए कम कर दो, तो उसमें क्या होगा किसान का? और आप कह रहे हैं कि 1000 में धान है, वो तो MSP देख रहे हैं, कह रहे अरे हैं। किसी दुकान पे किसी बनिया के यहाँ पूछ लीजिए, अगर 1000 से ऊपर ले रहा तो बताइए, हम भी टाली लोड करा के उसके यहाँ ले आए। भाई सरकारी खरीद का मसला, कोई कहीं खरीद रहा है, कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कहीं कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। अच्छे दिन तो आ गए और इससे अच्छे कौन से दिन आएंगे? आपका नाम क्या है? शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप सिंह। लोग तो कह रहे हैं, अच्छा 2022 के चुनाव का क्या माहौल है? 2022 में लग तो यही रहा है कि साफ हो जाएंगे पूरी तरीके से। कौन? वर्तमान सरकार। किसे? वो तो कह रहे हैं एकदम आ रही है ललका। अरे तो इसके हम किसानों ने सबसे पहले बसपा को देखा 2007 में, 2012 में सपा को देखा, 2017 में इनको देखा। अब दूसरे को देखा जाएगा, दोबारा जो पुराने थे उनको देखा जाएगा, नहीं बनाई जाएगी। ये 3 सरकार में आपको कौन सी सरकार ठीक लगी? समाजवादी की अच्छी लगी। आप उसी पार्टी में हैं? नहीं, हम उस पार्टी में नहीं हैं, हम कोई कार्यकर्ता भी नहीं है। आप कभी समाजवादी को वोट दिए हैं? इसके पहले बीजेपी को दिए थे पीछे में। तो ऐसा क्या हो गया आपको बीजेपी से मोह भंग हो गया? महंगाई, वहाँ किसान कुचला जा रहा, उनका वो लड़का किसान कुचल रहा, वो मंत्री बने बैठे हैं। वहाँ 7 किसान मर गए, वहाँ सब रोड पे बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे। उनके लिए कुछ सोचा गया आज तक? लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये तो बड़े किसान हैं, आड़तीये हैं। जो गरीब किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको अनाज मिल रहा है, जिनको 2000 रुपया मिल रहा है, जिनको फ्री का टीका लगा, वो तो एकदम। अरे तो भुखमरी के कगार पे लोग हैं, खड़े हैं इस समय। आदमी वो किसान बोलता नहीं है, किसान जब वो पोलिंग पे जाएगा तब बोलेगा, जब वोट गिना जाएगा तो समझ अब में इससे ज्यादा क्या किसान बोलेगा जितना आप बोल रहे हो? अरे तो अब हम दर्द बया किया, आज अभी भाव देख कर आ रहे हैं। टाली का भी भाव संगम में पता कि 1,48,000 रुपये की है टाली। टायर अलग से लेने पड़ेंगे, 30,000 का टायर मिलेगा। अच्छा, अभी ट्राली खरीदने गए थे, उसका थोड़ा रेट जान करके आपका कुछ बताएंगे? सर हम क्या बताएं, हम तो लोग जो जाने थे कि 20 रुपया लीटर पानी बिका था, कम से कम 6 लीटर लागत है, उतना धान कीमत नहीं होते। बस यह चाहिए थे कि कोई इतना से नहीं कुछ तो भला हो, किसानों ने कुछ तो भला हो चाहिए। ये सरकार में तो सरकार मोदी योगी जी कह रहे हैं किसानों के लिए जितना हम कर दिए कोई न किया। भैया वही जाने, हम लोग अत्ता कहाँ पढ़े लिखे समझ, अब अत्ता नहीं समझ पाए थे। वैसे माहौल क्या है 2022 का? अभी के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते थे भी। आप बताएंगे कुछ? इधर जानकारी करिए, अभी हम बता रहे हैं, अभी पूछ लीजिएगा। अभी सोच के बताएंगे क्या? हम सोचेंगे नहीं, अभी इधर पूछिए। हाँ बताओ भैया। तो बताना क्या है, आप लोग समझ, सारे लोग समझ रहे हैं। ठीक है, पिछले साल 65 रुपये में डीजल था, अब वो 95 में हो गया, 10 रुपये घटाए हैं। और धान जो मतलब 18 रुपये में बिक रहा था, 10 रुपये में कोई लेने वाला नहीं है, किसान कहाँ जाएगा? देखिए, मैं आपकी इस बात को अभी जब तक मैं अब धान का आने वाले दिनों में धान की कीमत के बारे में पता करूंगा कि दरअसल बिक रहा है कि नहीं। सरकारी खरीद का हाल हम बता रहे हैं ना। हमारे यहाँ 3 टाली धान पैदा हुआ है, एक लेने वाले नहीं है। वहाँ पर जाओ, उसके बाद मतलब क्या नौटंकी बताते हैं सरकारी कर्मचारी, और रात को टालियाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? पवन वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि वर्मा जी लोगों के बारे में, खासकर बाराबंकी, बहराइच, इस इलाके के जो है, वो कहा जाता है कि वो लोग बीजेपी के साथ बहुत जम के थे पीछे चुनाव में। तो इस बार भी है पूरा? अब देखिए, ऐसा है कि ये सारे लोगों को मतलब कहने वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक है ना कोई कहे कि ठेकेदार है, तो वक्त बताएगा भाई किसान किधर जा। किसानों के ऊपर कितनी परेशानी पता है? तो पहले की सरकारों में नहीं थी भैया? ये सांड जो घूम रहे हैं, खेत चल रहे हैं, ये पहले थे कहीं? किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी सांडों से होती है भाई। रात को दिन में खेती में मेहनत करते हैं, रात को खेत रखाते हैं। हम तो गए थे 3-4 गौशालाओं में गए थे, तो 2 में तो 500-500, 600 गाय थी। गाय हैं? आप हमारे खेत आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कितने आते हैं। शाम को आएंगे आप 10 बजे। गौवे कहाँ रखते हैं? गौवे रखते कहाँ वो लोग? जबरदस्ती पैसे दो तो रखते हैं, भूसा आता सब बेच लेते, उसमें आधी गौवे मर जाती हैं। यहीं पड़ोस में, इस बार पड़ोस में है, सब गौवे आधी मरती हैं, वही छोड़ देते हैं। जो इस सरकार ने किया है, जो इस सोच लिए क्या बोलना सोच लिए, जो ये सरकार ने किया आज तक कोई सरकार ने किया नहीं। बोलो कैसे?
आज तक कोई सरकार, जिसको गौ माता कहते हैं हम लोग, वो भी कह रहे हैं, सरकार वाले भी, गौ माता को ले जा करके जेल में डाल दिए। कितना बड़ा ये गवर्नमेंट ने काम किया है। वहाँ से भूखे मर रही, भूखे। अच्छा आप बताओ भैया। ये समाजवादी के गुस्से में कर रहे हैं, समाजवादी जो है, क्योंकि ये फीता काटने इनको टाइम नहीं है अभी तक। जो सरकार ने, समाजवादी सरकार ने जो काम किया, इनके पास इतना टाइम नहीं कि उसी का फीता काट रहे हैं आज भी। जो उन्होंने काम किया उसी के। इतना अच्छा काम समाजवादी किया था, गए क्यों? 44 सीट मिला। ये तो आना जाना लगा रहेगा। ये समाज और पब्लिक, ये जो पब्लिक करेगी वही मान्य है। ना समाजवादी पार्टी से दिक्कत है, ना भाजपा से दिक्कत ये है कि पब्लिक चाहती है काम। तो काम तो कह रहे हैं बड़ा कर दिए। नहीं, आप कह रहे हैं ये चीज। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं, वो सरकार। नहीं, हम थोड़ी नहीं कह रही है, आप ये कह रहे हैं कि काम कर रही ना। वो कहते हैं कि सरकार, वो कहते हैं ना कि करते हैं। नहीं हो रहा है। कहते तो वो बहुत कुछ है, कहते तो वो बहुत, इतना कह दिए हैं कि खाना घर ही में मिल जाएगा। कहाँ मिल रहा है? अच्छा एक बात, अब मैं जा रहा हूँ, चूंकि मैं यहाँ भी आया तो आप लोगों से मैंने कहीं कुछ पूछा नहीं। आप सारे लोग चाय की दुकान पे बैठे थे। मैं एकाएक उतरता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जहाँ लोग कहते हैं ठीक है बात कीजिए, वहाँ मैं बात करता हूँ। तो मैं ऐसे ही चलते फिरते आया, आप लोग 6-7 लोग बैठे, तो मैंने सोचा कि यहाँ बातचीत हो जाए। मगर बातचीत के दौरान ये मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का ठिया तो नहीं है। नहीं। देखिए, ठिया किसी का नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं। और राजनीति हम लोग नहीं करते ना। राजनीति से मतलब जो बंदा काम करेगा उसे वोट दी जाएगी। सारे लोग किसान हैं। जो बंदा अगर मैं कोई किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी हम लोग नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, ठीक है। और अगर मैं ये पूछूं कि जात बिरादरी के हिसाब से सब एक ही तरह, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। योगी जी अगर अच्छा काम करेंगे तो क्या उनका सपोर्ट नहीं किया जाएगा? बट भाई मेरी देखिए, जब मैं कुछ पूछ के नहीं बैठता हूँ तो मुझे ये, क्योंकि जो टीवी देखते हैं ना, मेरा कार्यक्रम देखते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि बुला के बैठाया है। वो उनकी सोच है, वो ये उनकी खुद की सोच है भाई। जैसे आपने बताया कि ये सरकार कह रही है कि मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पर बोल के करता हूँ कि यही मैं करता हूँ। और कहा ना, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया, मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ। ये मसौली विधानसभा से हैं, मैं दरियाबाद विधानसभा से हूँ। सारे लोग अलग अलग से हैं, इत्तेफाक में इकट्ठे हुए। ठीक है भाई, सब लखनऊ से। चलिए ठीक है, अलग अलग बिरादरी के भी हैं, सब अलग अलग बिरादरी का, कोई एक बिरादरी का है भी नहीं इसमें। चलिए ठीक है। तो आप लोगों ने हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है मैं अब मैं आए और इस चीज को आगे आप ले जा रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। 24 अच्छा ठीक न्यूज जो दिखा रही है, मतलब वो सच्चाई दिखा रही है। 24 न्यूज जो दिखा रही है वो सच्चाई दिखा रही है। चलिए ठीक है, आप लोग देखते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर गांव गरीब किसानों के साथ हाजिर होऊंगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बाराबंकी।